लेकिन इसी बीच टीवी पर पहली बार हिजबुल्लाह की सुरंग पर आईडीएफ का हमला। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सुरंग पर हमला। हिजबुल्लाह की सुरंग में घुसी इजरायली मिलिट्री। सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा। तो ये सुरंगों का नेटवर्क हमने आपको खूब दिखाया, गाजा में हमास की सुरंगों का नेटवर्क, लेकिन दरअसल सुरंग के मास्टर हिजबुल्लाह कहे जाते हैं। और हिजबुल्लाह की सुरंगों में पहली बार कैमरा पहुंचा, जहां आप देखिए कैसे हथियारों का जखीरा रखा हुआ है सुरंगों में, जब इजरायल की सेना वहां पहुंची। उधर हिजबुल्लाह की सुरंग पर एक नया खुलासा हुआ है। लेबनान के कई इलाकों में बने हुए सुरंग, ये जानकारी आ रही है। सुरंग में महीनों तक रह सकते हैं लड़ाके। इनको ये ट्रेनिंग दी गई है, इनके लिए वो फैसिलिटी तैयार की गई है। लेबनान के कई इलाकों में बने हुए हैं सुरंग। तो ये सुरंगें कैसी बनी है, कैसे यहां पर देखिए जब आईडीएफ का जवान पहुंचा और उसके पास जो कैमरा था, जब उसमें ये पिक्चर्स कैद हुई, तो आप देख सकते हैं क्या है यहां पर असर। और लेबनान में टनल नेटवर्क पे बोले नेतन्याहू, हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क नष्ट कर रही है आईडीएफ। मिसाइल रॉकेट भंडार का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। यानी वो कह रहे हैं कि हमने उनके बॉर्डर पर जो नेटवर्क है टनल्स का, उनको तबाह करना शुरू कर दिया। और ये देख भी सकते हैं आप इजरायल की सेना टनल में कैसे पहुंची हुई है। एवीएम तिवारी, सुरंगे क्या सबसे बड़ी ताकत है इन प्रॉक्सीज की, चाहे वो हमास हो और हिजबुल्लाह, और अगर इनको खत्म करना है तो पहले सुरंगें खत्म करनी होंगी। गौरव, मैं इस बात पर मैं थोड़ा आपको 1982 में ले जाने की कोशिश करूंगा, जब लेबनान के ऊपर इजराइल ने एक सेकंड इन्वेजन कहते थे किया था। उस समय उसका उम्मीद था वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे और वो चाहते थे कि उनकी जो प्रो इजराइल गवर्नमेंट बने ताकि अगले 40 साल तक इजराइल सुरक्षित रहे। उसमें लेकिन किसी कारणवश वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अभी जो है मेन जो उसके बाद से 2000 के बाद से जिस तरह हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बढ़ाई ईरान के हेल्प से, उसको ख़त्म करना, वो इसका नतीजा इजराइल देख रहा है। इसलिए इजराइल को इसको ख़त्म करना है। इजराइल का अभी टारगेट ईरान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी वेपन सिस्टम है, जहाँ पर भी हैं, उसको ख़त्म करेगा। तभी इजराइल उम्मीद कर सकता है कि उसकी सिटीजन्स और उसकी जनसंख्या कुछ दिन तक 10 साल 20 साल तक शांति बनाए और शांतिपूर्ण लाइफ लीड कर सके। इसलिए इजराइल का महत्वपूर्ण कारण है कि सदर्न लेबनान के ऊपर जो उसका एक सिक्योरिटी जोन, डिफेंस जोन क्रिएट करेगा, जहाँ पर उसका मेंटेन करेगा, ताकि इजराइल की अपनी जो सिटीजनशिप, जहाँ लोग पीछे जा चुके हैं, उनको अपनी जगह वापस आए और वो एरिया सुरक्षित रहे। ये मेन मकसद होगा। इसमें इजराइल को ये परेशानी नहीं हो रही कि कहाँ बॉम्बिंग करे, बिकॉज वहाँ जो गाजा में थी, गाजा में उसके हॉस्टेजेस थे, तो इजराइल वॉज वेरी केयरफुल। अभी तो इजराइल ने वार्निंग दे रखी है कि जहाँ भी हिजबुल्लाह रह रहे हैं उनके आसपास या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके आसपास या अमूनन डिपो हो, सिविलियंस आप चले जाएं, हम बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा, लेकिन इसमें वेरी माइन्यूट प्रिसिशन इंटेलिजेंस लेके, ताकि डिस्ट्रक्शन इफेक्टिव हो और नुकसान ना हो। तो जैसे इंटेलिजेंस इनपुट अच्छी तरीके आता है, ये स्ट्राइक करेगा और ये सक्सेसफुल होगा। ईरान को हमेशा अवॉइड करेगा फिलहाल। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर, 3 मोर्चों पर इजरायल की भीषण बमबारी। गाजा, लेबनान और सीरिया में दागे बम। इजरायल के हमलों से तीनों जगह तबाह हो गए। तो देखिए, गाजा, लेबनान और सीरिया 3 मोर्चों पर बम दागे हैं। हालांकि नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि हम 7 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, उसमें वो इराक और ईरान को भी जोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल ही देखिए, مجددا سمر أنا لا और लेबनान के बैरूत में विनाशक हमले, ये जानकारी आ रही है। इजरायल ने बैरूत के चप्पे चप्पे पर बरसाए हैं बम। धमाकों और बारूदी चिंगारी से दहल गया है बैरूत। पूरी रात हमलों से दहला है बैरूत, ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ ने बैरूत में 9 बड़े बारूदी प्रहार किए हैं। आग और धमाकों से बैरूत में तबाही मचा दी है। हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण हमले किए। तो देखिए, हम आपको 2 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। लेबनान के बैरूत में कैसे अटैक किया है इजरायल ने, बैरूत के चप्पे चप्पे पर बम बरसाए हैं और पूरी रात हमलों से दहला है बैरूत, आप ये भी देख सकते हैं।